वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। आपको याद होगा मैंने एक पॉइंट कराया था, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। आपको याद होगा, करवाया था ना मैंने। तो उस पर बेस्ड कुछ आज मैं थोड़ी सी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता हूँ, जो कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो उसी सीरीज में मैं एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ, जरा ध्यान देना। ये कहता है कि एक बीम है जिसमें दो चार्ज पार्टिकल हैं जिनका चार्ज तो सेम है बट मास क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, उनको v वोल्ट से एक्सेलरेट किया गया और फिर उनको x एक्सिस के अलाउंग एंटर कराया गया है एक ऐसे रीजन में जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है हमारी, जो -k की तरफ एक्ट कर रही है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, -k की तरफ एक्ट कर रही है। तो कह रहे हैं फर्स्ट जो डिस्कस करना है वो क्या करना है कि कह रहा है सो दैट इफ द बीम एंटर्ड द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग x एक्सिस द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट फॉर ईच आयन मींस दो मास थे, दो पार्टिकल थे जिसका मास m1 एंड m2 था और दोनों का चार्ज कितना था, q था। बात समझ में आ गई? तो आयंस एट एनी टाइम will be this y is equal to bx square in bracket q by 8 mv का half means root. Second, can this arrangement be used for isotope separation? क्या इस अरेंजमेंट को हम आइसोटोप समझते होंगे, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्या उनको सेपरेट कर सकते हैं? इस अरेंजमेंट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक जनरल पॉइंट लेके चलेंगे, उसके बाद हम दो पार्टिकल की बात करेंगे, m1 और m2 की बात करेंगे। तो पहले हमने माना कि पार्टिकल जिसका मास m है, चार्ज q है, v वेलोसिटी से x एक्सिस के अलोंग, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y, प्रोजेक्ट कर दिया है मैंने यहाँ। मैग्नेटिक फील्ड का जो रीजन है वो कितना है बेटा, x है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड से जब बाहर निकलता है यहां पे, ठीक है, तो उस समय वेलोसिटी v है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं करती। अब जरा यहां पे ध्यान देना कि जो वेलोसिटी है वो निकाल सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया गया है। जो चार्ज पार्टिकल q है जिसको एक्सेलरेट किया है थ्रू पोटेंशियल v, तो एनर्जी जो चेंज होगी हाफ mv स्क्वायर, वो होगी qv। समझ गए होंगे? तो यहां से v कितना होगा, ट्वाइस qv बाय m का रूट। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत होगी नहीं मेरे हिसाब से। मिस इस वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा। बात समझ में आ गई? एक चीज और ध्यान देना, जब चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की का उस पर फोर्स लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, जो मैग्नेटिक फोर्स है ऑन चार्ज पार्टिकल, वो तो आप जानते हैं F क्या होता है, QVB साइन थीटा। थीटा कितना है हमारा, 90, तो साइन 90 कितना हो जाएगा, 1। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो QVB आ गया, और ये किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो आया हमारा यहां से, वो कितना आया, बोले बेटा, QVB बाई m। ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब देखिए मेरे बच्चे, ये एक्सेलरेशन किधर होगा, जिधर होगा फोर्स तुम्हारा। देखिए डायग्राम को जरा, मिस इधर लगेगा। अब देखिए फील्ड इधर, चार्ज इधर, तो फोर्स इधर लग रहा है ना, जिधर फोर्स होगा वही एक्सेलरेशन होगा। तो ये सर्कुलर पाथ पे, क्योंकि वेलोसिटी और फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होंगे,
तो ये सर्कुलर पाथ पे चलेगा। मान लो एंगल थीटा है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा x, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। अब देखिए अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा। तो आप a को रिजॉल्व कर सकते हैं। इधर कितना होगा y एक्सिस के अराउंड ए वाई कितना हो गया बेटा a सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इनटू cos थीटा वाला cos होता है, और इधर वाला कंपोनेंट क्या हो गया ax a sin थीटा। बात समझ में आ गई। अब देखिए मेरे बच्चे, हमें ये प्रूफ करना है, समझिए। ये हम सेंटर वो मान लेते हैं और ये रेडियस हो गई ट्रैक की, सर्कुलर पाथ की। तो अगर हम थीटा स्मॉल माने, देखिए अगर हम थीटा वेरी स्मॉल माने मींस थीटा टेल्स टू 0, तो साइन थीटा 0 होगा, साइन 0 0 होता है, और कॉस थीटा कितना हो गया मेरे बच्चे 1, कॉस 0 1 होता है। तो यहां पे ए वाई के अलोंग एक्सेलरेशन क्या हो गया, दैट इज ए भाई ए कॉस थीटा था, और ए एक्स के अलोंग एक्सेलरेशन क्या हो गया बोलिए साइन थीटा था, 0 हो गया अप्रॉक्स। तो मान लो पार्टिकल टी टाइम में बाहर निकलता है, लीव करता है मैग्नेटिक फील्ड को, तो कितना x की वैल्यू होगी और y कितना होगा हमारा, भाई y तो ये हुआ ना जितना डिफ्लेक्ट हुआ। तो इक्वेशन लगा दीजिए। यहां पे अगर आप देखते हैं तो ux तो v है और uy क्या है 0, क्योंकि पार्टिकल को आपने x एक्सिस के अराउंड क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है। तो बेटा क्या आ गया हमारा यहाँ पे देखिए y uyt प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये फैक्टर 0 है, तो y की वैल्यू क्या आई बेटा हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इनकी वैल्यू हमें चाहिए, तो y की वैल्यू हमारी मिल जाएगी। देखिए मेरे बच्चे, इस पॉइंट को हम छोड़ देंगे क्योंकि इस वेलोसिटी का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखिए y के अलोंग एक्सेलरेशन हमने क्या निकाला था, qvb बाय m था, तो y कितना है बेटा हाफ qvb बाय m, और t जो हमारा होगा वो x बाई v होगा। ये चीज मैं बताता हूं, इसका स्क्वायर कहां से आया देखिए। अगर मैं हॉरिजॉन्टल मोशन लगाता हूं x uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, समझ गए मेरी बात। तो यहां पे ax क्या है हमारा 0, तो x कितना हो गया ux जिससे फेंका गया था, दैट इज dt, तो t कितना हो जाएगा x बाई v। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये v की वैल्यू उठा के पुट कर देना इसमें, तो कितना होगा बोलिए मेरे बच्चे। तो y की वैल्यू क्या आई हाफ qvb बाय m, और ये कितना हो गया हमारा x बाई ट्वाइस qv बाई m, x बाई v का स्क्वायर था, x बाई v का क्या था बेटा हमारा स्क्वायर, तो इसको हमने स्क्वायर किया। ये इक्वेशन हमारी आगे चल रही है, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, तो शायद वैसे रिजल्ट मिल जाए कुछ। देखिए मेरे बच्चे करिए जरा, इसको ओपन कर देते हैं, तो क्या आएगा भाई बोलिए बेटा हाफ qvb by m and this is x square by q twice qv
बाई एम। ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत तो है नहीं। तो अब कितना होगा, बोलिए मेरे बच्चे। अगर इसको आप सॉल्व करें तो कितना आएगा, देखिए मेरे बच्चे, देखिए मेरे बच्चे, इसको थोड़ा और हम आसान तरीका से इसे सॉल्व करते हैं। इसको आप वैल्यू भी पुट ना करो। देखिए मेरे बच्चे, यहीं से उठाओ, इसको थोड़ा सॉल्व करो आगे। क्या हो गया, हाफ क्यू वी बी एंड दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है बेटा, और एम ये कट गया। तो y जो आया वो क्या आया बेटा, हाफ बी एक्स स्क्वायर, इसको रखना है ना जिस, और q बाई एम इंटू वी। अब रखो इसमें, तो y बी एक्स स्क्वायर एज रख लो क्योंकि प्रूफ करना था, और यहां पे q अपॉन 2m। ठीक है मेरे बच्चे, और v क्या था हमारा, ट्वाइस क्यू वी बाई एम। चलेगा। अब इसको उठा के अंदर कर लो पूरा रूट के अंदर, तो बी एक्स स्क्वायर रूट क्या आया, क्यू स्क्वायर, नीचे 2m अंदर ले गए, तो 4m स्क्वायर। ठीक है बेटा, और ये हो गया ट्वाइस क्यू वी बाई एम। ये कट गया, क्यू से स्क्वायर कट गया, तो बेटा y कोऑर्डिनेट क्या आया, देखो बी एक्स स्क्वायर रूट q अपॉन 4 to the 8 and that is m और इंटू v। और रूट का मतलब क्या होता है बेटा, हाफ। तो आप देखो यही चीज हमें क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था। बात समझ में आ गई। एक और पॉइंट जो था उसमें, क्या हम इस मेथड से आइसोटोप्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो आप देखिए, आपको याद होगा जो y कोऑर्डिनेट हमने निकाला है, लुक है, इसको मैं इक्वेशन नहीं मान लेता। तो फ्रॉम ए से अगर हम देखें, तो y डायरेक्टली क्या है, बाकी सारी चीज कांस्टेंट है हमारी, तो y जो है डायरेक्टली क्या है, 1 बाई m। इसका मतलब y1 बाई y2 क्या हो जाएगा बेटा, m2 बाई m। इट मींस इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए। बात समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखिए मेरे बच्चे, बहुत आसान सी प्रॉब्लम है। ये कह रहे हैं कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m चार्ज क्यू है, पॉजिटिव चार्ज है, एक ऐसे रीजन में एंटर करती है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, दोनों फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, जेड एक्सिस की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, आई कैप मींस एक्स एक्सिस की तरफ। अब कहते हैं कि ये ट्रेजेक्टरी मींस पाथ फॉलो करता है चार्ज पार्टिकल। कह रहा जिस समय पार्टिकल पी पे एंटर करता है उस समय वेलोसिटी पार्टिकल की क्या है, पी पे वी आई कैप। लेकिन जब ये लीव करेगा क्यू से, तो उस समय पार्टिकल की वेलोसिटी वी क्यू कितनी है, 2v माइनस जे कैप, नीचे की तरफ। तो कह रहे हैं कि फाइंड द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज पावर। बात समझ में आ गई। तो कैसे निकालेंगे, देखो एक चीज क्लियर है, जो नेट वर्क डन हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, कि जो मैग्नेटिक फोर्स है हमारा, समझना, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या होता है बेटा, Q V क्रॉस B होता है ना बेटा। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के, तो वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स हमेशा क्या होगा, 0 होगा।
बात समझ में आ गई? लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स होगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो F क्या होता है? QE, ठीक है, QE होता है। तो कितना डिस्प्लेस हुआ? यहां x 0 है, यहां पे x क्या है हमारा 2a है। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये तो आप जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो गया F इंटू dx मीन्स कितना है? टोटल है 2a। और वर्क डन जो होता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और मेरे बच्चे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो v हमारा कितना है? देखो 2v स्क्वायर, और माइनस इनिशियल क्या था? v स्क्वायर। तो क्या है मेरे बच्चे? f आप जानते हो, QE इंटू 2a, ये कितना आ गया हमारा? हाफ m, बोलिए मेरे बच्चे। और ये हो जाएगा 4v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर मीन्स 3v स्क्वायर। तो आप कह सकते हो कि जो इक्वेशन हमारी आई QE इंटू a, वो कितना हो गया? 3mv स्क्वायर बाई 4 टू द 4, ये बन गया। इसको मैं फर्स्ट ले लेता हूं। ये वैल्यू हमने निकाल ली। अब एसोसिएटेड रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब एक चीज यहां समझना मेरे बच्चे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण होगा, मैग्नेटिक के कारण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक में F और V परपेंडिकुलर है, तो पावर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो पावर होगा वो F डॉट V होता है। अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आएगा हमारा जो पावर होगा वो होगा फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो आप कह सकते हो Fv cos थीटा, थीटा क्या है हमारा? 0 है, और अगर थीटा 0 है तो cos 0 कितना हो जाएगा? 1। तो हमारे पास पावर F आप जानते हो QE और इनटू V, ये बचेगा हमारा। QE की वैल्यू यहां से रख सकते हैं, ये इधर ले जाओ, तो बेटा हमारे पास कितना आएगा? बोलिए, ये थ्राइस m v स्क्वायर और इनटू v, v क्यूब बाई 4। तो दिस इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। बात समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? सो नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए मेरे बच्चे, एक बहुत आसान सी प्रॉब्लम है। करेक्ट सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r कैन विदस्टैंड अ रेडियल फोर्स T। जो सर्कुलर लूप है वो मैक्सिमम कितना टेंशन बियर कर सकता है? दैट इज T। बिफोर ब्रेकिंग, बिना टूटने से पहले। अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज स्लाइडिंग ओवर द वायर। अब इस पे एक चार्ज पार्टिकल है जो इस तरीके से स्लाइड कर रहा है। A magnetic field B is acting along the axis of the loop, circular loop, दिख रहा होगा आपको। What maximum speed particle can have before the loop break? लूप के टूटने से पहले तक कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी ये पजेस कर सकता है चार्ज पार्टिकल? ऐसा मैंने क्यों कहा, समझिए। देखो, एक तो फोर्स टेंशन लग ही रहा है, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। और वो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? देखो, ये लूप ऐसे है तो लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ प्लस चार्ज पार्टिकल और फोर्स, तो किधर लगेगा? फील्ड ऊपर है देखो, और ये अंदर जा रहा है चार्ज पार्टिकल, तो फोर्स भी किधर आ गया? सेंटर की तरफ। इट मींस T के साथ साथ एक फोर्स और लगेगा, मैग्नेटिक। तो जो नेट फोर्स हो गया T प्लस Fm, ये क्या प्रोवाइड करेगा? mv स्क्वायर बाई r। ये हमारा है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स।
रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स आप जानते हो QVB साइन थीटा, थीटा 90 है मेरे बच्चे, तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो आप कर सकते हो। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या आया QVB, तो रख दीजिए T प्लस QVB और ये होगा mv स्क्वायर बाई r। यहां से हमें V मैक्सिमम निकालना है, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, चेक कर लीजिए क्या बनेगी mv स्क्वायर बाई r, इधर ले जाओ तो माइनस क्यू वी मैक्स माइनस टी इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो यहां से आपकी वैल्यू निकल जाएगी। क्वाड्रेटिक निकालना आता होगा बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां से bm आएगा या करो माइनस b, माइनस b, b क्या है हमारा qb माइनस का है, तो प्लस qb माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा q स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a, a कितना है m अपॉन r और c कितना है माइनस t, ये हो गया प्लस t और बाई क्या हो गया 2a, तो 2 और a कितना है मेरे बच्चे m अपॉन r। बात समझ में आ गई? तो ये हमारी क्या होगा, दैट इज द मैक्सिमम। आपको याद होगा हमने क्या निकाला है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है मैंने और इसको कंपेयर कर दिया क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। समझ गए मेरे बच्चे? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं। देखिए बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इसको आप समझिए। कहते हैं चार्ज पार्टिकल है एक मैग्नेटिक फील्ड में एक्स एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पे अगर v1 स्पीड से एंटर करता है तो इस पे जो फोर्स लगता है F1 और वो किधर लगता है अलोंग माइनस z एक्सिस। समझ गए? लेकिन अगर वही चार्ज पार्टिकल z एक्सिस की तरफ मूव करे v2 स्पीड से, तो भी इसमें फोर्स लगता है, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाता है और वो हो जाता है x एक्सिस की तरफ। समझ में आ गया? तो कहते हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे निकालें? अब ऐसे बहुत सारी चीजें अपने आप से सोचना है। सबसे पहले मैं v1 वेलोसिटी को निकालता हूं, तो v1 जो आएगी इसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर दो। एक तो क्या आएगा v1 cos 45 थीटा वाला, और इधर क्या आएगा v1 sin 45। तो v1 हमारे पास क्या आया, बोलिए v1 cos 45 i कैप प्लस v1 sin 45 जी कैप। तो अगर हम देखें तो v1 बाई रूट 2 एंड दिस इज i कैप प्लस j कैप। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि cos 45 और sin 45 दोनों की वैल्यू बेटा 1 बाई रूट 2 होती है, पता होगा। अब फर्स्ट केस की बात करते हैं। सिंस जो मैग्नेटिक फोर्स है वो अलोंग z एक्सिस है, माइनस का z। आई एम टॉकिंग अबाउट F1। तो फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स जेट के अलोंग एक्ट कर रहा है, इसका मतलब फील्ड जो मैग्नेटिक होगी ना तो जेड एक्सिस के अलोंग नहीं हो सकती, प्लस जेड या माइनस जेड के अलोंग नहीं हो सकती,
आप जानते हो कि फोर्स और वेलोसिटी हमेशा क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग वो क्या होनी चाहिए बेटा, bx i कैप प्लस by j कैप, नॉट मींस z डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए, मस्ट बी 0, तभी फोर्स किधर लगेगा मेरे बच्चे, z एक्सिस पर लगेगा। सेकंड केस कंसीडर करिए। तो अगर हम केस सेकंड ले मेरे बच्चे, तो जरा देखिए कि जो मैग्नेटिक फोर्स हमारा है जिसे आपने कहा था F2, और F2 किधर है बेटा, F2 किधर है, I कैप, ये होता है Q V क्रॉस B, अरे यही तो होता है, अभी डायरेक्शन डालो, ये ले लो। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दो सारी की सारी। F2 क्या है जरा बताओगे, क्या था, 4 × 10⁻⁻5 I कैप, ठीक है भाई। आगे देखिए, ये बात समझ में आ गई। Q कितना है हमारा, चार्ज दिया है, 4 × 10⁻⁹ इन ब्रैकेट, V2 लिया जाएगा, फोर्स V2 लिखा है, तो कितना है 2 × 10⁴, लेकिन ये K कैप की तरफ है क्रॉस, दिस इज BXI प्लस BYJ, चलेगा। इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, तो क्या है मेरे बच्चे, 4 × 10⁻⁹, अच्छा K क्रॉस I क्रॉस J, J क्रॉस K क्रॉस I, तो K क्रॉस I होता है J, तो कितना हो जाएगा 2 × 10⁴ dx, और K क्रॉस I हो गया J, प्लस 2 × 10⁴ और K क्रॉस J, तो माइनस I हो गया। अरे बात समझ में आ गई, ठीक है। K क्रॉस I J और K क्रॉस J, J क्रॉस K I होता है, ये माइनस I होता है। अब जरा कंपेयर करें, तो बेटा कंपेयर करोगे, ऑन कंपेयरिंग तो मिल जाएगा। देखो Bx क्या होगा बेटा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, J कैप इधर J कैप है ही नहीं, तो Bx तो हो गया 0। अब By की बात करें, तो By जब कंपेयर करोगे तो By में क्या आएगा, बोले मेरे बच्चे, यहाँ पे By कर लो, तो 2 × देखिए मेरे बच्चे माइनस का 2 × 10⁴ ये था, और 4 × 10⁻⁹ By, क्यों भाई, और इधर क्या है हमारा 4 × 10⁻⁻5, तो 4 × 10⁻⁻5, तो अब ध्यान से By आ जाएगा बेटा, 4 से 4 गया, और ये था 9 माइनस का, तो 9 और 5 4 आ गया, कट जाएगा, तो कितना बचा बेटा भाई, जो By बचा हमारा, पूरे कट जाएगा लगभग उधर जाके, ये पावर्स कट जाएगी ना बेटा हमारी, तो ये हो जाएगा हमारा -1/2 मीन्स 0 पॉइंट क्या, दैट इज 5 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या आ गई थी, BXI प्लस BYJ, तो कौन सा कंपोनेंट Bx 0 हो गया, इसका मतलब सीधे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी -0.5, तो मैग्नीट्यूड भी आ गया मेरे बच्चे, और क्या आ गया, टेम्परेचर। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, श्योर दिख रहा है।
ठीक है बेटा, सारी चीजें विजिबल है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आज हम इतना ही रखेंगे क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है बेटा, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ गुड डे।